छठ खंडों की टीका नहीं है। और छठा खंड जो महाबंध है वो स्वतंत्र है, उस पर स्वयं भूतबली आचार्य महाराज ने ही उसका विस्तार किया है। सूत्र और टीका सब उन्हीं की है। तो ये जो मंगलाचरण है इसको आचार्य महाराज ने, वीरसेन आचार्य महाराज ने धवला में मंगल सूत्र कहा है। लौकिक जगत में मंगल सूत्र का अर्थ अलग होता है, यहां पर मंगल शब्द का अर्थ अलग बताया है और सूत्र का अर्थ अलग बताया है। अब चूंकि आज चतुर्दशी है इसलिए अपन षटखंड आगम तो नहीं खोल रहे हैं, लेकिन जो बात उन्होंने कही है उसका स्मरण करके यहां पर कथन कर रहे हैं कि जिसके पठन मात्र से विघ्न नष्ट होते हैं उसे मंगल कहते हैं। अर्थावबोध की वहां अपेक्षा नहीं है। अर्थावबोध निरपेक्ष, अर्थात जिसको आप पढ़ रहे हैं उसके अर्थ का अवबोध हुए बिना पठन मात्र से विघ्न नष्ट करने वाला जो पाठ होता है उसको मंगल कहते हैं। और सूत्र शब्द का अर्थ बताया कि जिसका अर्थ समझ लेने पर और जिसका ध्यान लगाने पर, दो बातें कही, ज्ञान और ध्यान। अर्थ समझ लेना क्या हुआ, और फिर उसका ध्यान लगाने पर असाध्य कर्मों का नाश होता है, उसे सूत्र कहते हैं। जिसके ज्ञान पूर्वक ध्यान से असाध्य कर्मों का नाश होता है उसे सूत्र कहते हैं। तो नमोकार मंगल सूत्र है, अर्थात मंगल भी है और सूत्र भी है, कर्मधारय समास। मंगलंच तत् सूत्रंच इति मंगल सूत्रम, कर्मधारय समास होता है ना, सचासो कर्मधारय। मंगल होते हुए वह सूत्र रूप भी है। यदि अर्थ समझे बिना नमोकार को पढ़ेंगे तो विघ्न नष्ट हो जाएंगे। अर्थ समझकर ध्यान करेंगे तो असाध्य कर्म नष्ट हो जाएंगे। तो इतनी बड़ी संपदा यदि किसी को प्राप्त हो जाए तो उसको चिंता, भय और अन्य अनिष्ट संकल्प विकल्पों की कोई परिस्थिति ही नहीं उत्पन्न होगी। पूर्व संस्कारवश चिंता भय होते हैं, लेकिन नमोकार के स्मरण से और इन दो पंक्तियों के स्मरण मात्र से वीरसेन आचार्य महाराज का बड़ा उपकार है कि उन्होंने ऐसे ऐसे वचन लिख दिए हैं कि यदि घोर विपत्ति के समय में भी उन वचनों का कोई स्मरण कर ले तो उसको लगेगा कि कुछ नहीं है, औदैहिक भाव में चला जाएगा। मेहमान बन करके आया है तो अपन उदास चेहरे से मेहमान का स्वागत क्यों करें? प्रसन्न होकर के उसका स्वागत करें और उसको विदा करें। तो इसमें वीरसेन आचार्य महाराज ने जो षटखंड आगम की टीका की है, उस टीका में ये दो महत्वपूर्ण पंक्तियां आई है। समझे बिना पढ़ो, देखो आप इसके उदाहरण देखिएगा दोनों के। समझे बिना नमोकार मंत्र पढ़ने पर कितने लोगों को सदगति की प्राप्ति हुई है, और एक पढ़ रहा है और दूसरा सुन रहा है
तो भी मंगल तो मंगल ही करेगा, ये और समझना है इसमें। जैसे जीवेंद्र कुमार ने पढ़ा, कुत्ते ने सुना, वो सुदर्शन यक्ष बन गया। और जीवेंद्र कुमार, प्रीतिंकर कुमार और गौतम गणधर स्वामी विपुलाचल पर्वत से मोक्ष गए। यद्यपि गौतम स्वामी के विषय में गुणावा वर्तमान में प्रचलित है, उत्तर पुराण में गौतम स्वामी विपुलाचल पर्वत से मोक्ष गए। और पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग कहां हुआ था? तो इसमें अभी दो मान्यताएं चल रही हैं, पर दोनों से भिन्न शास्त्र की मान्यता तीसरी है। नहीं, अहित क्षेत्र पार्श्व केसरी, पात्र केसरी, पात्र केसरी स्तोत्र का इतिहास अहित क्षेत्र अतिशयकारी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर पार्श्वनाथ भगवान को जहां केवल ज्ञान हुआ था, वो स्थान गुणभद्राचार्य महाराज के अनुसार वाराणसी है। और वाराणसी में भी जिस वन में उन्होंने दीक्षा ली थी, वाराणसी के बाह्य प्रांगण में, वहीं पर उनको केवल ज्ञान हुआ था। और जिस वृक्ष के नीचे दीक्षा ली थी, देवदारू वृक्ष था, देवदारू वृक्ष के नीचे बैठकर ही उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। भले ही कमठ के जीव ने उसको क्षति पहुंचाई हो, बहुत भारी उपसर्ग किया हो, लेकिन वहीं उनको केवल ज्ञान हुआ था। ये जानकारियों की जानकारियां हैं। क्रियाकलाप ग्रंथ में बृहत प्रतिक्रमण सूत्र में जो गणधर परमेष्ठी द्वारा उच्चारित नमोकार मंत्र है, उसमें नमो अरहंताणम पाठ है। नमो अरहंताणम, अरिहंताणम नहीं है। धवला जी में षटखंड आगम में अरिहंताणम। अब अरहंताणम, अरिहंताणम और एक पाठ धवला की टिप्पण में दिया हुआ है पहली पुस्तक में, नमो अरुहंताणम इत्यपि पाठांतरम। नमो अरुहंताणम ऐसा भी एक पाठांतर है, रुह धातु से बनता है। जैसे लता वृक्ष पर आरूढ़ होती है, या बीज अंकुरित होकर के पृथ्वी का भेदन करते हुए ऊपर की ओर आरूढ़ होता है, अंकुरित होता है और वृक्ष बन जाता है। इसी प्रकार अरुहंताणम में जो इसकी संस्कृत छाया बनती है, नमः आरोहद्भ्यः, जो रोहण को प्राप्त नहीं हो सकते, वो आरोहत। भाव को प्राप्त न करने वालों को अरुहंत कहा है। पुनर्जन्म से रहित जो है वो अरुहंत है। आप शब्द पर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक दिशा में संकेत कर रहा है। अरुहंत शब्द ये नहीं कह रहा है कि वो केवली है या क्या है। वो उस पद को प्राप्त कर चुके हैं जिसको प्राप्त करने वाले पुनर्जन्म से रहित होते हैं। वो अरुहंत शब्द का अर्थ हो गया। नमो रोहतभ्यः संधि करके अपन पाठ करेंगे। नमः
अरोहद्भ्यः संधि करो, विसर्जनीय संधि करेंगे। ओमकारयोर मध्ये नमो रोहद्भ्यः, ये पाठ बनेगा। नमो अरिहंताणम पाठ का विग्रह करते हुए वीरसेन आचार्य महाराज ने कहते हैं, कहा है अरेर हननाद अरिहंता, अरि का हनन कर चुके हैं इसलिए अरिहंत है। तो अरि शब्द भिन्न है और हन धातु में त्रिच प्रत्यय करके हंत्री शब्द जो जोड़ा है वो भिन्न है। अरेह हंता इति अरिहंता, शत्रु का हनन करने वाले। अब फिर उसके आगामी वाक्य में आचार्य वीरसेन स्वामी ने लिखा है कि शत्रु कौन है। चतुर्गति परिभ्रमण कारणत्वादरिर मोह, चार गतियों में भटकाने वाला जो दुश्मन है वो मोह है। तो तस्यारेर मोह, मोहस्य हंता अरिहंता, उस शत्रु मोह रूप शत्रु का हनन करने वाले अरिहंत है। फिर मोह अकेला तो काम नहीं करता, कुछ और भी घाती कर्मों को साथ लेकर के घात करता है, तो उनको भी मोह की सेना में सम्मिलित करके ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, इन चारों घाती कर्मों का क्षय करने वाले, चार घाती कर्म रूप शत्रुओं का नाश करने वाले अरिहंत है। इसमें कोई कह सकता है कि ये जैन शासन में ऐसे हिंसक शब्दों का प्रयोग कहां तक उचित है? तो उत्तर बड़ा सरल है कि पहले आप हिंसा की परिभाषा करो, क्योंकि लक्षण किए बिना लक्ष्य प्रमाणित नहीं होता। हिंसा किसे कहते हैं? तो जैन शास्त्रों में पूर्वाचार्यों ने प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपण हिंसा कहा है, ना कि प्राणघातो हिंसा। प्राणों का घात हिंसा नहीं है, प्रमत्त योग से प्राणों का व्यपरोपण करना, वियोग करना हिंसा है। अब वो मन से करो, वचन से करो या काय की चेष्टा से करो, प्रमत्त योग वहां पर प्रधान है। अगर ऐसा न माने तो 12वें गुणस्थान के अंत समय में औदारिक शरीर के जितने भी आश्रित जीव हैं, घाती कर्मों के क्षय के साथ उन जीवों का भी नाश हो जाता है और शरीर परम औदारिक हो जाता है। तो इतने जीवों के नाश को क्या कहेंगे? हिंसा कह ही नहीं सकते। और कुछ चिंतन को प्रधानता देने वाले विद्वानों ने कह दिया कि 12वें गुणस्थान तक द्रव्य हिंसा होती है और 10वें गुणस्थान तक भाव हिंसा होती है, क्योंकि राग 10वें तक है और शरीर आश्रित जीवों का क्षय 12वें तक होता है, बल्कि 12वें में होता है विशेष रूप से। ये भी हिंसा की अनुचित परिभाषा है। ये एक अलग विषय है, इस पर थोड़ा और पृथक व्याख्यान अपेक्षित है। वास्तव में अगर ऐसा माना जाए कि 10वें गुणस्थान तक भाव हिंसा है, तो 10वें से नीचे महाव्रत अभाव को प्राप्त हो जाते हैं। 10वें तक महाव्रत अभाव को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि जो भाव हिंसा करते हैं वो महाव्रती हो ही नहीं सकते। और फिर वहां द्रव्य हिंसा है क्योंकि राग रहित है। 12वें गुणस्थान में राग नहीं है, इसलिए द्रव्य हिंसा है। तो उसको द्रव्य हिंसा कहेंगे क्या? हिंसा, यदि देखो हम कुछ उदाहरण देते हैं आपको।
बाढ़ में बहुत से जीव मरण को प्राप्त हो गए, उसको हिंसा कहते हैं। कहीं आग लग गई और कई लोग जल करके मरण को प्राप्त हो गए, उसको हिंसा कहते हैं। सुनामी लहर आई और लाखों लोग समाप्त हो गए, उसको हिंसा कहते हैं। भूकंप में कितने लोग मरण को प्राप्त हो जाते हैं, उसको हिंसा कहते हैं। तो फिर 12वें गुण स्थान वर्ती शुक्ल ध्यान में विराजमान मुनि के शरीर में विद्यमान जीव अगर मरण को प्राप्त हो रहे हैं, तो उसको किस बलबूते पर, किस आधार पर वो चिंतक जन हिंसा संज्ञा प्रदान कर सकते हैं? द्रव्य हिंसा कह ही कैसे सकते हैं जब मारा ही नहीं है जीवों को? वो जो जीव मरे हैं वहां पर, उनको किसने मारा है? मुनिराज तो अप्रमत्त होकर शुक्ल ध्यान में लीन है, पहले से ही लीन है। और 12वें गुणस्थान के अंत में वो जीव मर गए। तो जीवों का मरना हिंसा है, ये जैन धर्म में कहां से आ गया? इसलिए चिंतन से सावधान रहने की अपेक्षा है वर्तमान युग में। बिना सूत्र का चिंतन दुष्चिंतन है, आगम विरुद्ध चिंतन है, कुमति ज्ञान कुश्रुत रूप चिंतन है। अब मति ज्ञान को तो हमने इसलिए जोड़ा क्योंकि श्रुतम मति पूर्व। इसलिए यहां पर कोई भी कुछ भी बोल जाए, आज का युग वो युग नहीं है कि अपन कोई नामी विद्वान है अथवा कोई नामी साधु है, कथन मात्र से उनके वचनों को प्रमाण मान ले। ये श्रद्धा की दुनिया नहीं है। ज्ञान के जगत में ज्ञान पहले निर्णय करता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, फिर सत्य पर श्रद्धान करता है, तब वो सम्यक्त्व कहलाता है। अंधश्रद्धान मिथ्यात्व होता है। और केवली श्रुत केवली के अभाव में कोई किसी को बिना आधार के प्रामाणिक और अप्रामाणिक नहीं कह सकता। जिसके वचन सूत्र विरुद्ध है वह मिथ्या वचन है, और सूत्र विरुद्ध वचन को कहने वाला मिथ्या दृष्टि है। रहनसार में अपन ने पढ़ाई था, तीसरी गाथा में। तो ये बीच में एक विषय था। तो अरिहंत शब्द में हिंसक भाषा का प्रयोग है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि यहां पर जीव हिंसा नहीं हो रही है, कर्मों का क्षय हो रहा है। अगर कर्म क्षय को कोई हिंसा मानता है, कोई चिंतक, तो ठीक है, वो अपने मत को मान्य करता रहे, उसकी पुष्टि करता रहे अपने तर्क को तर्कों से, पर यह ना कहे कि ऐसा जिन मत है। समझदार लोग अपने आप समझ जाएंगे कि वो निज मत है, जिन मत नहीं। और प्रमत्त योग का अर्थ क्या है? प्रमत्त योग को अमृतचंद्र आचार्य महाराज ने कषाय योग भी कहा। आचार्य महास्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय में प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, ये हिंसा का लक्षण दिया है, हिंसा की परिभाषा बताई है कि प्रमत्त योग से प्राणों का व्यपरोपण करना हिंसा है। और अमृतचंद्र आचार्य महाराज ने क्या कहा? पुरुषार्थ सिद्धिपाय ग्रंथ की 43वीं कारिका में
यत् खलु कषाय योगात् प्राणानां द्रव्य भावरूपाणां व्यपरोपणस्य करणं सुनिश्चिता भवति सा हिंसा। वस्तुतः द्रव्य और भाव दो प्रकार के प्राण होते हैं। द्रव्य प्राण जो है वो द्रव्येंद्रिय आदि है, भाव प्राण जो है वो भावेंद्रिय आदि है। इनका कषाय योगात, कषाय के योग से व्यपरोपण करना, घात करना, उनकी विराधना करना हिंसा है, निश्चित रूप से हिंसा है। फिर वो 44वीं कारिका में क्या कहते हैं? अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति तेषामेवोत्पत्तिर् हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। रागादिकों का अप्रादुर्भाव अहिंसा है और उन्हीं की उत्पत्ति हिंसा है। ये जिनागम का संक्षिप्त सार है। ठीक है। आत्म परिणाम हिंसा, आत्म परिणाम हिंसा अहिंसा है। रागादि की उत्पत्ति न होना अहिंसा है और रागादिकों की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। ये जैन आगम का संक्षिप्त सार है। आत्म परिणाम हिंसन तो पांचों पापों के लिए कह रहे हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये पांचों आत्मा के परिणामों का घात करते हैं, इसलिए वस्तुतः वो हिंसा ही है। आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसैतत् अनृतम वचनादि केवल मुदाहृतम शिष्य बोधाय। हाँ, अनृत वचनादि जो है, असत्य आदि जो पाप बताए हैं वो शिष्यों को समझाने के लिए बताए हैं। वास्तव में हिंसा में ही सब कुछ समा जाता है, क्योंकि अपने परिणामों का तो घात हो ही जाता है। चाहे आप हिंसा करो, चाहे झूठ बोलो, चाहे चोरी करो, चाहे कुशील करो या परिग्रह संग्रह करो। रागादिकों की उत्पत्ति होना हिंसा है। फिर जो प्रशस्त राग बताया वो भी हिंसा होगी। अभी इस पर अपन और विचार कर रहे हैं, क्योंकि अभी अपन ने 44वीं कारिका देखी है। इसके बाद की कारिका अपने को और देखना है। और एक ही आचार्य महाराज ने 3-3 कारिकाएं लिखी है हिंसा को समझाने के लिए। तो यदि कोई केवल 44वीं कारिका को पकड़कर राग का उदय हिंसा है ऐसा निर्णय कर ले तो उसकी बुद्धि को विद्वज्जन दयनीय मानेंगे। विद्वानों को उसकी बुद्धि पर दया आएगी कि बताओ, आगे पीछे 2 कारिका और है और इसको सिर्फ एक दिख रही है, तो आंखें कमजोर हुई कि नहीं? और जिसकी आंखें कमजोर होती है वो अगर कहीं टकरा जाता है तो लोगों को तरस आता है उस पर, और उसके टकराने पर लोग मुंह से आवाज भी निकालते हैं। ये हालत है। तो आप तीनों कारिकाओं को मिला करके अर्थ करेंगे तब सही अर्थ घटना होगी। एक कारिका को पकड़ने का कारण, एक तो ये हो सकता है कि आपको वो परिभाषा आकर्षक लग रही है, उसकी भाषा शैली आपको पसंद आ गई कि हाँ ये बात जम रही, बिल्कुल ये जैनागम का सार बता दिया कि राग नहीं होना हिंसा है और राग होना हिंसा है। लेकिन आगे और पीछे क्या लिखा है वो भी देखना है ना। कौन से राग की बात कर रहे हैं वो, इसका निर्णय आगे की कारिका में देखें। 45वीं कारिका में आचार्य क्या कह रहे हैं? युक्ताचरणस्य सतो
रागाद्यावेश मंतरेणापि नहीं भवति जातु हिंसा प्राण व्यपरोपणादेव। युक्ताचार एक शब्द आता है, चरणान योग का बड़ा प्रसिद्ध शब्द है, जिसको जुक्ताहार विहार, आहार और विहार जिनका आगम के योग्य होता है उनको युक्ताचारी कहते हैं। अब ये आगम चक्षु साधु के लिए कहा गया है कि आगमानुसार जो आहार विहार करते हैं, ये संज्ञा है प्रवचन सार ग्रंथ में आई। तो युक्ताचरण से सतः साधो हो इत्यर्थ। योग्य आचरण करने वाले जो सत्य यानी साधु हैं, उनके पास रागाद्यावेश मंतरेण, रागादिकों का आवेश नहीं है। बहुत सुंदर बात कही जा रही है कि आगमानुसार आचरण करने वाले साधु के पास रागादिकों का आवेश नहीं होता। कितनी अद्भुत बात है, आवेश में आ ही नहीं सकते हो। और फिर भी रागाद्यावेश मंतरेण अपि, तो भी प्राणोव्यपरोपण हो सकता है। काय चेष्टा से पिच्छी लगा करके वो बैठ रहे हैं अथवा सावधानी से देखकर चल रहे हैं, तब भी जीव विराधना शक्य है। तो ऐसी स्थिति में क्या उनको हिंसा का पाप लगेगा? आचार्य महाराज ने 45वीं कारिका के उत्तरार्ध में कहा है, नहीं भवति जातु हिंसा, कभी हिंसा नहीं होती उनको। प्राणोव्यपरोपणादि, प्राणों का घात होने मात्र से उनको कभी हिंसा का दोष नहीं लगता, क्योंकि उनने जो प्रवृत्ति की है वो आवेश रहित होकर की है और सावधानी बरतते हुए की है, युक्ताचार पूर्वक की है। कदम चरे कदम चिट्ठे, कदम आसे कदम से, कदम भुंजिज भासिज जीर्ण पावन न बच्चरी। बहुत अद्भुत गाथाएं हैं ये दोनों। गणधर देव तीर्थंकर से प्रश्न करते हैं, सब व्रतियों के हित में एक प्रश्न करते हैं कि हे जिनेन्द्र, हे सर्वज्ञ देव, आप इस प्रश्न का समाधान करें। कदम चरे, हम किस प्रकार से आचरण करें? कदम चिट्ठे, किस प्रकार से हम ठहरें, बैठें, किस प्रकार से चेष्टा करें? कदम आसे, किस प्रकार से आसन लगाएं? कदम सए, किस प्रकार से शयन करें? कदम भुंजिज, किस प्रकार से भोजन करें? कदम भासिज, किस प्रकार से संभाषण करें, किस प्रकार के वचन बोले? जीर्ण पावन न बज्जति, जिससे पाप बंध न हो। तो जिनेन्द्र देव ने इतना अद्भुत उत्तर दिया, जदम भुंजे जदम चरे जदम चिट्ठे, जदमासे जदम सही, जदम भुंजिज भासिज एवं पावम न बज्जति। सावधानी से, जदम यत्न पूर्वक आचरण करो, यत्न पूर्वक चेष्टा करो, यत्न पूर्वक आसन लगाओ, यत्न पूर्वक शयन करो, यत्न पूर्वक भोजन करो, यत्न पूर्वक बोलो, एवं पावम न बज्जति, इस तरह पाप का बंध नहीं होता।
उन्होंने ये नहीं कहा कि जीव विराधना नहीं होती, पाप नहीं होता, ये कहा। तो इससे स्पष्ट है कि जहां जहां विराधना है वहां वहां पाप है, ऐसी व्याप्ति नहीं है। लेकिन जहां जहां हिंसा है वहां वहां पाप है, ऐसी व्याप्ति है। और हिंसा कहां है? तो 43वीं कारिका में पुरुषार्थ सिद्धिपाय के अंदर का जहां कषाय योग है। हिंसा कहां है? जहां राग उत्पन्न हो रहा है आपके अंदर। हिंसा कहां है? जहां राग का आवेश है, सामान्य राग नहीं। आ रहा है ना समझ में? तीनों कारिकाओं में अब एक अर्थ निकालना अपने को, क्योंकि हिंसा समझाई जा रही है। आप हिंसा की 3 परिभाषा नहीं ले सकते वहां। तो सारांश ये हुआ कि कषायों का आवेश हिंसा है और आवेश रहित हो जाना अहिंसा है। एक बात और ध्यान में रखना कि आवेश का अर्थ जोश में आ जाना ही नहीं होता। कभी कभी लगता है ना, एकदम उमंग आ जाए, बिल्कुल एक तेजी आ जाए अंदर परिणामों में, वही आवेश है। ऐसा जरूरी नहीं है। वो आवेश कभी कभी संकेत मात्र भी हो सकता है। जैसे कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर है, वो कभी जोर से बोलता है, कभी धीमे से बोलता है, और जब आवेश आता है तो मात्र ऐसे इशारा करता है आंख के, और उस इशारे से वहां गोली चल जाती है। बात समझ में आ रही है ना? तो आवेश इस तरह का भी हो सकता है, पर आवेश हिंसा है, ये निश्चित हो। अब कोई कहे कि मुझे मिठाई खानी है और मैं ये सब दुनिया भर का आरंभ कर रहा हूं, बड़े शांत मन से कर रहा हूं, 6 डाला पढ़ते हुए कर रहा हूं, तो इसमें हिंसा कैसे होगी? तो उसका उत्तर है कि जो भी आरंभ कर रहे हो आप, अग्नि जलाना और फिर अन्य सारे उपक्रम जो भी किए जाते हैं मिठाई बनाने के लिए, उसमें आप चाहे 6 डाला पढ़ो या और कुछ कोई भी पाठ पढ़ो, अंतिम लक्ष्य अपने स्वाद की पुष्टि है। क्योंकि आप सब कुछ करने के बाद सबसे ज्यादा आनंद आपको कब आता है? उसको मुंह में डालते समय। तो वो राग का आवेश है। तो यहां पर हिंसा शब्द का प्रयोग प्राणों के घात की अपेक्षा से, और वो भी आवेश पूर्वक प्राणों के घात की अपेक्षा से जैन आचार्यों ने किया है। इसलिए अरिहंताणम को हिंसा समझने वाला हिंसा के प्रति ना समझ ही हो सकता है। हिंसा को समझने वाला अरिहंत शब्द को हिंसक नहीं कह सकता, क्योंकि अरिहंत शब्द में जो अरि शब्द है वो किसी प्राणी का वाचक नहीं है, वह अपने विकारों का वाचक है, अपने कर्मों का वाचक है। अब दूसरा जो शब्द था नमो अरहंताणम, अपन ने पहले नमो अरुहंताणम का अर्थ समझ लिया, फिर दूसरा नमो अरिहंताणम का अर्थ समझा। तीसरा जो शब्द है नमो अरहंताणम, इसके 2 अर्थ निकलते हैं। एक अर्ह धातु से, जो संस्कृत भाषा में अरहंत शब्द होता है, उसमें र रेफ के रूप में होता है। अर्हद्भ्यः, नमोर्हद्भ्यः, ओम नमोर्हते भगवते श्रीमते, पढ़ते हैं अपन वो वाला।
एक शब्द है, और दूसरा शब्द है अरहंत्रिभ्यः। और र का द्वंद्व समास करेंगे, अश्च रश अराह या अरह। अपन इतर इतर द्वंद्व कर देते हैं, बहुवचन करते हैं। अ को और दोनों प्रकार के र को जो हनते हैं, जो घातते हैं, वो अरहंत है। चरित्र पहुड़ के मंगलाचरण की टीका में लिखा है कि अ से अरि ले लो मोह, और र से रज और रहस ले लो। तो अ और र के जो हंता है वो अरहंत है। नमो अरहंताणम। तो सातों प्रकार के केवली आ जाएंगे। अरिहंत में भी सातों प्रकार के केवली आ जाएंगे, अरुहंत में भी सातों प्रकार के केवली आ जाएंगे। लेकिन अब जो अर्ह धातु से बना हुआ अरहंत शब्द है प्राकृत में, उसकी संस्कृत छाया में हन धातु का प्रयोग नहीं है। हंता, ये हन धातु में त्रिच प्रत्यय करके बनता है। हंता, हंतारो, हंतारह, हंतारम, हंतारो, हंत्रीन, ऐसे रूप बनते हैं ना। तो ये रूप नहीं है वहां पर। अर्ह धातु से बना हुआ जो अरहंत शब्द है, उसमें नमो नमः अर्हद्भ्यः ये रूप है। तो वहां पर अर्ह कौन है? तो अर्ह कौन है, इसका विवेचन मूलाचार ग्रंथ में, धवल ग्रंथ में भी आया है कि जो देव, मानव और असुरों को प्राप्त होने वाली पूजा से भी बड़ी पूजा के अर्ह अर्थात योग्य हैं, वे अरहंत हैं। देवों को भी पूजा प्राप्त होती है, ध्यान से सुनने की बात है। जो लोग एकांत से कहते हैं कि देव अपूज्य हैं, वो धवला के विरोधी बन जाते हैं। क्योंकि धवला में वीरसेन आचार्य कह रहे हैं कि अरहंतों को जो पूजा प्राप्त हो रही है वो देवों को प्राप्त होने वाली पूजा से बड़ी पूजा है। तो क्या प्रमाणित हुआ कि देवों को पूजा प्राप्त है। वो कैसी पूजा है इसका निर्णय आपको आगम से करना है। आपको तर्क नहीं करना है कि देव अपूज्य होते हैं, असंयमी होते हैं। बहुत बड़े ज्ञानी बन गए देवों को असंयमी बताकर। ये तो बच्चा भी जानता है कि देव गति और नरक गति में चौथे गुण स्थान से ऊपर कोई नहीं जाता। असंयमी बोलकर आप बड़े भारी विद्वान नहीं सिद्ध होते। देव असंयमी है, देव असंयमी है, किसको सिखा दे रहे हो? ये तो बाल बोध की शिक्षा है कि देव असंयमी है। असंयमी है इसलिए अपूज्य है, बिल्कुल ठीक है। पर जो असंयमी देव है उसके पास केवल चारित्र गुण की असंयम पर्याय ही है या अन्य गुणों की भी कोई पर्याय है? सम्यक गुण की पर्याय है कि नहीं उसके पास? सम्यक ज्ञान भी है कि नहीं? तो देवों को प्राप्त होने वाली पूजा, असुरों को प्राप्त होने वाली पूजा, अब बताइए क्या करोगे? असुर तो जन्मतः मिथ्या दृष्टि थे, लेकिन अब असुरों को प्राप्त होने वाली पूजा कह रहे हैं, और मानवों को प्राप्त होने वाली पूजा। अब यहां पर असुर शब्द से अपन उपलक्षण न्याय लगा करके अधोलोक संबंधी सारे जो देवगण हैं उनको ग्रहण कर सकते हैं, और मानव शब्द से मध्यलोक संबंधी जितनी भी पूज्य हस्तियां हैं उनको ग्रहण कर सकते हैं, और देव शब्द से ऊर्ध्वलोक संबंधी जितनी भी हस्तियां हैं उनको ग्रहण कर सकते हैं। तो इन तीनों लोकों के जो प्रधान व्यक्तित्व हैं उनको प्राप्त होने वाली पूजाओं से भी बड़ी पूजा के जो योग्य हैं वो अरहंत है। और वो बड़ी पूजा कौन सी है? तो उन्होंने नाम तक दिए हैं वीरसेन आचार्य महाराज ने। गर्भावतरण, जन्म,
अभिनिष्क्रमण, केवल ज्ञानोत्पत्ति और परिनिर्वाण काल में प्राप्त होने वाली पूजाएं, तीनों लोक में जिन जिन को पूजाएं प्राप्त हो रही उन सब पूजाओं से बढ़ करके है, इसलिए वो अरहंत है। कौन है वो? तीर्थंकर। तो अपने आग्रह में कभी भी अधिक खींचातानी न रखी जाए। ऐसी खींचातानी करने से कभी कभी आगम से अपन विरुद्ध चले जाते हैं। आगम में जो कथन है, वीरसेन आचार्य महाराज जो कह रहे हैं, फिर आप ये नहीं कहना कि अरे वो कौन सी शताब्दी के आचार्य, क्योंकि न्याय शास्त्रों में काल को सत्य और असत्य का निर्णायक हेतु नहीं माना गया है। अगर आप काल को निर्णायक हेतु मानेंगे तो फिर 7वीं शताब्दी से पूर्व जो जैनाभास मत उत्पन्न हुए थे उनको भी प्रामाणिक मानने का प्रसंग आएगा। और वर्तमान शताब्दी के पश्चात जो मूल संघ के आचार्यों द्वारा भविष्य में ग्रंथ लिखे जाएंगे उनको भी अप्रामाणिक मानने का प्रसंग आएगा। और 7वीं शताब्दी के बाद के ग्रंथों को अप्रामाणिक मानने से सातवीं शताब्दी में तीर्थ का विच्छेद मानना पड़ेगा, श्रुत तीर्थ का। क्यों? क्योंकि 7वीं शताब्दी के बाद शास्त्र दूषित हो गए, अर्थात शुद्ध शास्त्र जो मूल तीर्थंकर परंपरा के शास्त्र थे वो 7वीं शताब्दी तक थे। कितने दोष आते हैं, अपन फैसला तो फट से जीभ हिलाई और फिर दे दिया, लेकिन विचार करने पर वो अविचारित रम्य कथन होते हैं जिनको सुनकर लोग तालियां बजाते हैं, बाद में विचार करने पर लगता है सिर पीटते हैं कि कैसी बेवकूफी की हमने। और प्रामाणिकता का संबंध यदि 7वीं शताब्दी से जोड़ लिया जाए तो फिर आचार्य शांति सागर मुनिराज प्रामाणिक आचार्य नहीं रह जाएंगे और उनके बाद वालों का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए न्याय में काल को प्रामाणिकता की सिद्धि का हेतु नहीं ग्रहण किया गया। पंचम काल के अंत तक वीर शासन चलने वाला है। कल जिनकी जन्म जयंती और आज जिनका जन्माभिषेक हुआ था उनका शासन, तो अपन उनके शासन को बीच में कैसे अमान्य कर सकते हैं? एक एक शास्त्र मान्य है, एक एक आचार्य मान्य है, और एक एक विद्वान और कलिकाल में जो भट्टारक पदवी है उनको धारण करने वाले भी मान्य हैं, यदि वो मूल शुद्ध परंपरा के अनुकूल वचन बोल रहे हैं या लिख रहे हैं। क्योंकि सम्यक की मर्यादा का उनके द्वारा उल्लंघन नहीं हो रहा है। और जो स्वच्छंद वचन बोलते हैं, निराधार कुछ भी बोलते हैं, उनको आचार्यों ने सम्यक दृष्टि नहीं स्वीकार किया है। तो नमो अरहंताण के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ कौन सा है? अ और र के हंता। अ में अरि अर्थात मोह को लिया और र में रज और रहस्य को लिया। रज किसे कहते हैं? धूल को। तो आत्मा पर ज्ञान और दर्शन उस धूल से आच्छादित हो जाते हैं, तो ज्ञानावरण और दर्शनावरण दोनों को रज कहा गया है।
और रहस्य किसको कहा? अंतराय को। छुप कर काम करता है, पता नहीं चलता, सब काम तैयार है वहां पर, सब हो रहा है, बिल्कुल रेडी हो गए, खीर बनकर के तैयार है वर्णी जी के सामने, रस खीर बना के दी थी माता चिरंजीबाई ने। और वर्णी जी बोले कि ले आओ माँ। माँ बोलती है कि बेटा गर्म है, ले आओ, और थाली में ठंडी हो जाएगी। परोस दी माँ ने ला करके, और जैसे ही खाने बैठे, दो मक्खियां लड़ते हुए आकर के उसमें गिर गई। अंतराय हो गया, अंतराय कर्म। उसका आश्रम है विघ्न करण अंतराय से, और फल क्या है? रहस्यपूर्ण ढंग से कुछ बाधा आ जाती है, पता ही नहीं चलता। कई लोग बोलते हैं कि हम शास्त्र प्रारंभ करते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते, बीच में कोई अड़चन आ जाती है। तो एक बार भट्टारक चारुकीर्ति स्वामी जी से पूछा था कि इसका क्या उपाय है कि कोई कार्य प्रारंभ कर रहे हैं उसको निर्विघ्न संपन्न करें। तो उन्होंने कहा कि अनुष्ठान करो कार्य प्रारंभ करने से पूर्व। खम्मामि सब जीवाणम सव्वे जीवा खमंतु में मित्ति में ही सब भूतेषु वैरम मज्जम न केणवी। और उसके बाद इस भावना से नमोकार मंत्र पढ़ो कि विघ्नों का नाश हो, मेरा यह अनुष्ठान निर्विघ्न संपन्न हो। फिर नमो और अंताणम नमो सिद्धाणम नमो, अनुष्ठान का नाम लो। स्वाध्याय निर्विघ्न समाप्त्यर्थम नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जायणम नमो लोई सबसाम। 9 बार पढ़ो या 108 बार पढ़ लो, ध्यान करते हुए पढ़ो या जिनेन्द्र देव के समक्ष पढ़ लो। देव शास्त्र गुरु समक्ष हो तो उनके चरणों में बैठकर पढ़ लो। विघ्न आ नहीं सकता। अपन नमोकार पढ़ते हैं, पर अगर लक्ष्य करके पढ़े कि मुझे अमुक धर्म कार्य, अमुक आराधना विधिवत पूर्ण करनी है, तो वो जैसे अंतरकरण होता है ना, नहाते समय कोई मनुष्य तालाब के अंदर प्रवेश करना चाहता है तो वो जो पत्तियां पड़ी हुई है पानी के ऊपर उनको हटा देता है, अंदर डुबकी लगाता है, फटाफट नहा करके फिर बाहर निकल आता है, फिर पत्तियां वापस आ जाती है। उपशम सम्यक्त में ऐसे ही होता है कि उतने काल के लिए वो बाधक कर्म अलग हो जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो मेरा जो आराधना काल है वो अच्छी तरह से मेरी आराधना पूर्ण हो, इस तरह वो अंतरकरण हो जाए, विघ्न बाहर हो जाए। तो ऐसे अनुष्ठान से भी ये कार्य संपन्न होते हैं। खम्मा में सब जीवों, सब जीवों को मैं, क्योंकि जो विघ्न उत्पन्न करने वाले कर्म हैं वो मैंने जीवों को न क्षमा करके ही बांधे। जब कभी मुझे कषाय आई, भले ही मुझे कभी कभी याद भी आ जाता था कि गुरुओं ने कहा था कि क्षमा कर दो, लेकिन अभी एक दिन में कैसे क्षमा कर दे, अभी तो तवा गरम है, वो नहीं हो पाता। तो कर्म का बंध होता है, क्षमा न करने से वो अपने ऊपर ताला लग जाता है और उसमें अपन कैद हो जाता है। किसी ने कहा है ना कि क्षमा उस ताले की चाबी है जो ताला अपने ही बंदी गृह के बाहर लगा है। उस ताले की चाबी है, वो ताला बाहर से नहीं खुलता है, वो अंदर से खुलने वाला ताला है, और उसकी चाबी है क्षमा। तो नमो अरहंताणम के, नमो अरिहंताणम के, नमो अरुहंताणम के अर्थ को आज अपन ने देखा। जो व्याख्यान माला चल रही थी उसमें हमने ये चारों अर्थ बताए थे, और फिर भगवान के गुणों का और अनेक अनेक विशेषताओं का विस्तार के साथ 2 महीनों तक वर्णन हुआ था। बीच में कुछ कथाएं भी आई थी और ध्यान का भी कुछ बीच में वर्णन था कि ध्यान कैसे करें, नमोकार मंत्र का ध्यान करना है कैसे करें। तो फिर
उसका एक तरीका ऐसा भी था कि अपने हृदय में नमो अनंताणम लिख लिया, फिर अपने सामने अपन उत्तरमुखी है या पूर्वमुखी है तो उस दिशा में नमो सिद्धाणम लिख लिया। मन में, हाथ को नहीं चलाना, हाथ को तो यथावत रखना, पूरे शरीर को गुप्ती में रखिए। नमो अरहंताणम हृदय में लिख लिया, सामने नमो सिद्धाणम अपने अक्षरों में लिखना है, और फिर दाहिने हाथ की ओर नमो आयर्याणम, पीठ के पीछे नमो उवज्झायाणम, फिर बाएं हाथ की ओर नमो लोहे सफसावणम। और ये पांचों पद प्रकाश के पुंज बन जाए ध्यान करते करते। इतना प्रचंड प्रकाश हो कि अपने अंदर का सारा अंधकार, पापों का अंधकार, उस प्रकाश में विलय को प्राप्त हो जाए, विलीन हो जाए, समाप्त हो जाए। अब दिशाओं में तो प्रकाश हो गया, विदिशाओं में प्रकाश कर लेते हैं। अरहंत और सिद्ध आराध्य है, आचार्य उपाध्याय और साधु आराधक है, तो आराधनाओं को विदिशा में रख लेते हैं। नमो नारायणम, नमो दंसणाणम, नमो चरिताणम, नमो तवाणम। अब अंतिम जो विदिशा है वो ईशान है, आचार्य जिनसेन स्वामी ने महापुराण में लिखा है। इसलिए अपन कौन सी विदिशा से प्रारंभ करें? आग्नेय से प्रारंभ करेंगे। तो अभी जैसे हमारा मुख उत्तर की ओर है, तो ये दिशा आएगी, आग्नेय दिशा पूर्व की दाहिनी ओर आएगी। पूर्व और दक्षिण के बीच में साउथ वेस्ट, वहां पर नमो नारायण लिखिए अपने अक्षरों में। और फिर इधर साउथ वेस्ट में, ये साउथ ईस्ट कहना था, साउथ ईस्ट में आग्नेय कोण है, वहां नमो नारायणम लिखिए। और साउथ वेस्ट में नमो दंसनाणम लिखिएगा। कौन सा कोण कहलाता है साउथ वेस्ट? नैऋत्य। और नॉर्थ वेस्ट में वायव्य कोण में अपने को नमो चरिताणम लिखना है, वायव्य कोण में, पश्चिमोत्तर कहते हैं उसको। और पूर्वोत्तर कोण में अंतिम पद नमो तवाणम। एक बड़ा सुंदर व्रत आता है कर्म निर्जरा व्रत, उसमें इन चारों की आराधना करते हैं, कर्मों की निर्जरा होती है। आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी से लेकर 4 शुक्ल चतुर्दशी में वो व्रत पूरा किया जाता है। आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी को ओम ह्रीम दर्शन विशुद्धये नमः इस मंत्र की त्रिकाल जाप करते हैं, अथवा एक दिन में एक बार भी कर सकते हैं उपवास के साथ, निर्जल उपवास के साथ। और फिर श्रावण शुक्ला चतुर्दशी को ओम ह्रीम सम्यक ज्ञानाय नमः इसकी जाप करते हैं। जो त्रिकाल कर सकते हैं वो त्रिकाल करते हैं, एक बार करते हैं तो एक बार, उपवास पूर्वक, निर्जल उपवास पूर्वक। इसके उपरांत कौन सी पूर्णिमा आएगी? अनंत चतुर्दशी, वासुपूज भगवान का निर्वाण दिवस। तो उसमें ओम ह्रीम सम्यक चारित्राय नमः इसकी 3 माला अथवा 1 माला की जाती है उपवास पूर्वक। और अंतिम शरद पूर्णिमा से पूर्व जो पूर्णिमा है उस दिन एक निर्जल उपवास और करते हैं। ओम ह्रीम सम्यक तपसे नमः, तपसे, नमः के साथ चतुर्थी होती है तो तपसे शब्द का प्रयोग होगा। ओम ह्रीम सम्यक तपसे नमः। पहले वाले में ओम ह्रीम दर्शन विशुद्धये नमः, दूसरे में ओम ह्रीम सम्यक ज्ञानाय नमः, तीसरे में ओम ह्रीम सम्यक चारित्राय नमः, तीसरे में ओम ह्रीम सम्यक तपसे नमः। ऐसे 4 उपवास करके एक बार जीवन में करना होता है। 4 उपवास कर लिए, 1 साल में पूरे हो गए।
तिथि फिर से बताएंगे। जी, तिथि फिर से बताएंगे। कर्म निर्जरा व्रत है, शुक्ल चतुर्दशी को आषाढ़ माह में प्रारंभ करते हैं और आश्विन माह में पूर्ण करते हैं। आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी हम्म। तो पहला दिन है। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्धे नमः। वैसे ही रहता है, तो फिर कैसे करेंगे उसको? फिर अतिक्रांत प्रत्याख्यान भी बताया, 10 प्रकार के प्रत्याख्यान है ना। नहीं तो फिर स्थापना का उपवास बाद में कर ले, उसमें विकल्प तो मिलता है अपने। फिर श्रावण शुक्ला चतुर्दशी, भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी और अंत में आश्विन शुक्ला चतुर्दशी। एक ही बार, एक ही साल, 4 आराधना है, पूरी हो गई। और फिर वो उपवास होना चाहिए ना। कषाय विषय आहार त्यागो यत्र विधीयते उपवास सविज्ञेय शेषन लंघनकम विदुम। कषाय विषय और आहार तीनों का त्याग करना होता है। केवल आहार का त्याग लंघन कहलाता है। कषाय और विषयों का त्याग साथ में करो तो उपवास कहते हैं, क्योंकि तब आप उपवास करेंगे, अपने पास रहेंगे, वरना विषयों के पास या फिर कषायों के पास चले जाएंगे। तो इस तरह आज के सत्र में अपन ने जो नमोकार मंत्र में नमो अरहंताणम पद था, उसके विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त की है। नमो सिद्धाणम प्रारंभ करना है, लेकिन हमें लगता है कि नमो अरहंताणम के ऊपर एक बार थोड़ी सी पुनरावृत्ति कर ले, उपसंहार जैसे होता है ना, इसमें पूरा सार अपन एक बार समझ ले तो रिफ्रेश हो जाएगा। जैनम जयतु शासनम।